वे महिलाओं के कपड़े नोच रहे थे, बाल उखाड़ रहे थे। कहा अपने कपड़े खोल दो, नहीं कपड़े फाड़ करके नंगा कर देंगे। फिर कहा जिसको जिसको इनके साथ दुष्कर्म करना है वो सभी आ जाएं, हम इन्हें जंगल की तरफ खींच कर ले जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग बढ़े, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला हो रहा था। जिस प्रकार कुत्ते नोचते हैं किसी जानवर को, झपट्टा मारकर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार स्थिति बनी हुई थी। दो महिलाएं और दोनों पर भीड़ टूट पड़ी थी। कुछ लोग बचाना चाहते थे, लेकिन भीड़ आक्रामक होकर उनके साथ भी बदतमीजी पर उतर आई, जिससे उनका मुंह बंद हो गया। आप महसूस करिए, ऐसे में जब दो महिलाएं, दोनों जवान महिलाएं हों, एक लड़की हो एक थोड़ी अधिक उम्र की 40 वर्ष की, तो वह करेंगी क्या? भीड़ पीट रही हो, मार रही हो, उनके हाथों में कुल्हाड़ी हो, तलवार हो, बंदूकें हों, लाठी हो, फिर करेंगे क्या? परिवार के दो लोगों ने बचाना चाहा, जिनको पीट पीट करके भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। भीड़ ले जाती है जंगल की तरफ। अब नोचने वाले कितने जाते हैं, और महिलाएं अब नग्न हो गई थी। फिर कराया गया नग्न परेड। कितने लोगों ने दुष्कर्म किया, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ले चलते हैं मणिपुर, जो 4 मई 2023 को घटना हुई थी, जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व को हिला दिया था। इस मणिपुर की घटना में हुआ क्या, उन महिलाओं का क्या हुआ जिनके साथ दरिंदगी किया था भीड़ ने, उन आरोपियों का क्या हुआ, वह महिलाएं किस दशा में हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। सरकार ने क्या किया, हम इस पर भी बात करेंगे। कोर्ट में यह मुकदमा कहाँ चल रहा है, किस स्थिति पर है, और जो दुष्कर्मी हैं वह कहाँ है। अब पूरी घटना आपके मानस पटल पर एक बार फिर से आ गई होगी, यानी 4 मई 2023। वैसे वीडियो वायरल हुआ था 20 जुलाई को, क्योंकि इंटरनेट बंद था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। आइए दोस्तों, वह पगलाई भीड़ थी। घटना के बारे में हमें बताया है, मणिपुर का थैबल जिला है, थौबल जिला, और फैनम गांव है। वहाँ 2 जातीय संघर्ष था। मामला आरक्षण का है, मूल रूप से आरक्षण का। हम उस पर भी बात करेंगे। मैतेई हैं जो घाटी में रहते हैं, एक जाति है, और दूसरी कुकी है, और यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। दोनों में संघर्ष इस बात का है कि पहले से कुकी लोगों को एसटी का आरक्षण प्राप्त है। नौकरी में, पढ़ाई में, अन्य सुविधाएं, जो मौलिक सुविधाएं हैं, वह सुविधाएं इन्हें अधिक प्राप्त होती हैं। जहाँ तक मैतेई लोगों को आरक्षण का सवाल है, इसमें 3 प्रकार के आरक्षण से इनको बांटा गया है। एक तो एससी कोटे के हैं, दूसरे ओबीसी हैं, और कुछ सामान्य वर्ग के भी हैं। मैतेई यह चाहते हैं कि हमें भी एसटी के रूप में शामिल किया जाए, जिससे हम तमाम लाभ ले सकें, नौकरी, पढ़ाई और इत्यादि लाभ से हम संतृप्त हो सकें। देखा जाए तो मैतेई लोगों की संख्या 50% से अधिक है। अब उनका यह मानना था कि अगर हमें आरक्षण मिलेगा एसटी का, तो हम पहाड़ पर भी हमारी भागीदारी होगी, मैदानी भाग पर भी हमारा कब्जा होगा, ज़मीनों का आवंटन होगा। और कुकी समुदाय को यह लग रहा था कि अगर इन्हें भी आरक्षण मिला तो हमारे आरक्षण में ही यह हमला करेंगे, और हम जिस तरह से संतृप्त हैं रह नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मैतेई और कुकी लोगों में यह चल रहा था। हाई कोर्ट में एक मामला गया था उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। आप देखें कि क्या स्थिति है, इसकी जांच कराएं, एसआईटी गठित कराएं, उनके भौतिक की स्थिति का आकलन करें, और फिर इन्हें आप देखें कि कैसे आरक्षण दिया जा सकता है, देने लायक है अथवा नहीं है। दोस्तों, अब यह संघर्ष शुरू होता है 4 मई। वैसे तो 3 मई को ही शुरू हो गया था, लेकिन 4 मई को आक्रमण होता है। 3 बजे के लगभग
मैतेई लोगों की भीड़ लाठी डंडा, कुल्हाड़ी, तलवार और बंदूकें लेकर के बढ़ जाते हैं कुकी लोगों की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, अब इनका आक्रमण देख करके पहले तो यह एक चर्च को जला देते हैं और जलाने के बाद फिर गांव पर टूट पड़ते हैं। जंगल का गांव के लोग भाग जाते हैं, लेकिन गांव भागने में सभी भाग गए थे, लेकिन कुछ लोग दूर तक नहीं जा पाए। उसमें लगभग 3 महिलाएं थीं, एक महिला के गोद में लगभग 2.5 साल की बच्ची थी और 2-3 पुरुष थे। महिलाओं को पीटा, पुरुषों को पीट करके भगाया। पुरुष भाग नहीं रहे थे, क्योंकि महिलाओं की इज्जत यह लूटेंगे, मार करके जान ले लेंगे बचाने में। अब खींच करके ले आते हैं सड़क पर। सड़क पर ले आने के बाद महिलाएं देखती हैं कि पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है और पुलिस है तो हमारा सहयोग करेगी, हमारा कम से कम हमारी जान और आबरू बचेगी। पुलिस की गाड़ी में 2-3 लोग सवार हैं, एक चालक बैठा है अपनी सीट पर, 2 पुलिस वाले और हैं और 2-3 और बाहर खड़े थे। मैतेई लोगों की पिटाई से महिलाएं वहाँ पहुँचती हैं, कपड़े उपड़े उनके फट गए हैं, चिल्लाते हुए जाती हैं। एक लड़की गाड़ी में बैठ जाती है, कहती है साहब गाड़ी स्टार्ट करो, जान बचाओ नहीं तो मार डाला जाएगा। साहब चलो क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? तो ड्राइवर कहता है कि हमारे पास चाबी नहीं है। तब तक भीड़ पहुंचती है, कहती है उतारो उतारो उतारो, नीचे उतारो, इसको उतारो नीचे, कह रहा हूँ पुलिस से। 2-4 डंडा गाड़ी पर भी बजाया और पुलिस ने तो उतारा नहीं, लेकिन खींच करके उस लड़की को उतार दिया जाता है बाहर। बाहर उतारने के बाद फिर वही काम शुरू होता है। पिटाई, नोचना, खसोटना, उनके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से, एक तरह से स्पर्श करना हम नहीं कहेंगे, नोचना ही कहेंगे। टूट गए। पुलिस गाड़ी लेकर के भग जाती है वहाँ से और यह इन्हें खींच करके जंगल की तरफ ले जाते हैं। जिस महिला के गोद में 2.5 साल की बच्ची थी, वह तो किसी तरह से बच्ची पर रहम आया होगा या फिर अवसर का लाभ उठा करके वह भगती है बदहवास। उसकी जान तो किसी तरह से बच गई, जंगल में चली गई, फिर किसी गांव में गई। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी वह है, आई विटनेस है, वह उसने देखा, सब कुछ देखा, उसको छोड़ दिया। हो सकता है ओल्ड एज की रही हो, हवस पूरी करने के लायक न रही हो, इसलिए। अब आइए सर, आगे पीटने के बाद कहते हैं कि चल जंगल में चल, खींच करके ले जाते हैं और आह्वान करते हैं कि जिसको इनके साथ हवस मिटानी हो आ जाएं। कुछ लोग उसके बाद भी विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी चल नहीं पाई। ऐसे में एक तो कुकी लोग थे नहीं, सब मैतेई लोग थे। मैतेई लोगों में विरोध करने वालों की नहीं चली और मैतेई लोग हमलावर थे, सब मक्खनचुआ थे। मक्खनचुआ माने गुटखा खाना, मक्खनचुआ माने ऐसे ही पढ़ा लिखा है नहीं मक्खनचुआ। पढ़ने लिखने के बाद भी विवेक गिरवी रख दिया है। आरक्षण का लाभ मिलेगा इन कुपात्रों को, अगर पढ़े लिखे रहेंगे तब तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, लेकिन सबसे पहले रैलियों में सबसे अधिक प्रदर्शन में यही आएंगे। खींच करके जंगलों में ले जाते हैं। अब वह निर्वस्त्र हो गई हैं, सारे कपड़े उतार दिए गए। फिर जो हुआ आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा। बारी बारी वह चिल्लाती रही, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह उनकी आवाज़ दब गई और फिर उस चीख पुकार को सुन करके कोई आने वाला था नहीं। दोस्तों, यह सब कुछ करने के बाद एक तरफ एक महिला चिल्ला रही थी, दूसरी तरफ दूसरी महिला चिल्ला रही थी। यह सब करने के बाद फिर सड़क पर ले आते हैं और नग्न प्रदर्शन होता है। न्यूड परेड सड़क पर निकाला जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो वीडियो चल रहे थे सब पर रोक लगाया। कहा कि इसका प्रसारण कोई भी किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं होगा। आपने देखा भी होगा इसे। अब क्या हुआ आगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया, यानी स्वतः संज्ञान लेने के बाद
इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का गठन करने के साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यह जांच सौंपा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई इस मामले में जांच करती है और जांच करने के बाद अपराध दर्ज करती है। कुल 38 मामले दर्ज किए गए। जहां तक सवाल है, 3 मई से यह हिंसा शुरू होती है। 4 मई की यह घटना है जिसे हमने बताया, लेकिन 20 जुलाई को हमारे प्रधान सेवक का पहला बयान आता है। यह मूक बना हुआ था दाढ़ी वाला बाबा, इसके जुबान से कोई शब्द निकल नहीं रहे थे, कुछ नहीं बोला। लगभग 76 दिनों बाद कहा, अक्षम्य है बहनों भाइयों, भाइयों बहनों, अक्षम्य है किसी बहन बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो पाप लगेगा। सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना है। इसी की सरकार थी मणिपुर में। अलग बात है कि बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सारा कुछ किरकिरी होने के बाद, लेकिन यहाँ एक बार भी बड़बड़ इस प्रधान सेवक ने नहीं किया। सीबीआई जांच होती है और सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट लगाया, यानी जो मुकदमे दर्ज हुए थे 38 मामलों में 20 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में जिसका संदर्भ हमने लिया है, जिसके बारे में हम वीडियो कर रहे हैं, 302, 376 यानी दुष्कर्म, बलात्कार, 376 डी बलात्कार मतलब और गैंग रेप, यह है मतलब कई लोगों ने किया एक साथ। फिर आईपीसी की धारा 354 बी है, महिला को निर्वस्त्र करके घुमाना। फिर दंगा बलवा, SC ST एक्ट की धाराएं लगी हैं। इसमें 10,000 से अधिक एफआईआर हुए और 995 गिरफ्तारियां की गईं। दोस्तों, जो ऐसा करने वाले हैं, आप भी अपने गांव में अगल बगल देखिएगा, पढ़े लिखे कम हैं, कुछ पढ़ लिख करके भी ऐसा करते हैं। जैसे कोई दुर्घटना हो गई तो मारो मारो मारो, यह नहीं देखेंगे कि वाहन चालक का दोष है कि नहीं है, बस एक ही चीज़ है, मारो मारो, घायल का इलाज नहीं होगा, लेकिन उन्हें पीट करके उसकी जान ले लेंगे। हमारा काम है जागरूकता पैदा करना, हमारा काम है लोगों को समझाना बताना, अपने आचरण में शुद्धता लाते हुए। तो दोस्तों, यह रहा। अब यह मामला चल रहा है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मणिपुर से स्थानांतरित करके गुवाहाटी के सीबीआई न्यायालय में चल रहा है। इसमें गवाही और अन्य चीज़ें की गई हैं। इस मामले में हमारा कोर्ट से हम मांग करते हैं कि तत्काल, हालांकि इधर नहीं करेंगे, यह चुनाव है पश्चिम बंगाल का, यह चुनाव के इधर तो नहीं करेंगे। कारण यह है कि ललकारना भी है, वोट भी लेना है, तो इधर बाबा तो करने नहीं देगा। बाबा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। बाबा 76 दिन बाद मुंह खोला है। अन्य प्रदेशों में रहता तो बाबा का देखते आप किस तरह से, भाइयों बहनों, हमारी माँ को गाली दी गई है। अरे भैया, रोज माई को गाली दी जा रही है, क्षमा कर दो। माई को गाली दी गई, माई को गाली दिया बिहार में, उसको पुलिस ने पटक करके गिरफ्तार कर लिया। डबल इंजन की सरकार है, गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, लेकिन फपक फपक के रोया प्रधान सेवक, भाइयों बहनों, हमारी माँ को गाली दी गई, हमारी माँ को गरियाया गया। यही है। अरे गरिया दिया तो क्षमा कर दो। अभी इस मानसिक स्तर पर नहीं पहुँचे हो क्या प्रधानमंत्री जी कि क्षमा कर देना है? लेकिन यह प्रतिक्रियावादी हमारे देश का प्रधानमंत्री, इसने तय किया है कि हम वोट के लिए वह सारा कुछ करेंगे, नैतिक हो अथवा अनैतिक, हमें एकमात्र सत्ता पर बने रहना है। सारे जितने खराब आचरण है सबका प्रकटीकरण करेंगे, केवल और केवल सत्ता पर बने रहना। हमारा काम था कि मणिपुर में क्या हुआ, उनके साथ उन महिलाओं को जिसे देख करके पूरे विश्व की रूह कांप गई थी, ऐसे हमले, ऐसे आचरण की प्रस्तुतिकरण महाभारत काल में द्रौपदी के साथ भी नहीं हुआ था। जैसा कि वहाँ तो श्री कृष्ण आ गए, लेकिन यहाँ मूक दर्शक बना रहा यह कौन? पितामह, जो अपने आप को बताता है प्रधान सेवक, यह मूक दर्शक बन करके देखता रहा और 76 दिनों बाद इसकी जुबान को जो लकवा मार गया था, जुबान खुली। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ अपना प्रणाम
हम देश विदेश से जुड़े हुए लोगों को निवेदित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके कमेंट इस पर ज़रूर आएंगे और हमारा हौसला भी बढ़ाएंगे। यदि हमसे कोई चूक हुई होगी तो आप उसे भी बताएंगे। नमस्ते, प्रणाम, शुभकामना।